कोई समस्या वाली बात नहीं। समस्या आई कब, जब कैकेयी जी, अब कैकेयी जी के लाल जी और कौशल्य लाल जी बिल्कुल एक जैसे, कोई अंतर ही नहीं है, हैं? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। उनको कोई समझ नहीं सकता कौन, अभी नामकरण नहीं हुआ है, अभी नाम नहीं है किसी का, अभी तो कौशल्या जी के लाल जी और कैकेयी जी के लाल जी हैं। सुमित्रा जी के तो दोनों एक जैसे उनके अपने हैं, वो तो ले गई। अब इनमें गजब है, ये दोनों एक से हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा है कौन बड़े बूढ़ी महारानी के हैं, कौन कैकेयी महारानी जी के हैं। अरे ऐसा पहले से कुछ अंदाज होता तो इनको वो धागा वागा बांध देते हैं, इनको एक को लाल धागा बांध दो, एक को काला धागा बांध दो, है तो हरा धागा। अब ये एक ही से बिल्कुल। अब कैसे हो, महाराज को बुलाया गया। चक्रवर्ती जी महाराज हैं, दशरथ जी महाराज बहुत राजा धीराज हैं, बड़ा बड़ा उलझा हुआ सुलझा देते हैं, न्याय करते हैं। तो उनको बुलाओ, महाराज न्याय करेंगे, न्यायाधीश हैं। महाराज को बुलाया, बात रखी, बोले अब आप रानियों के बीच की बात है भाई, पहले से विचार कर लेना चाहिए था, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं। तो कैसे हो, अरे भाई कौशल्या जी के लाल जी को कैकेयी जी ले जाए, कैकेयी जी के लाल जी को, बात बात ठीक नहीं है, हैं? अब कैसे निपटारा हो, समझ ही नहीं आ रहे। तो कहा जहाँ का ज्यादा उलझन हो वहाँ गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु जी की शरण में, गुरु जी तक खबर गई, महाराज महाराज महल में आपका बुला हुआ है, बड़ी महारानी कौशल्या जी के महल में। तो गुरु जी तो चाहते थे कि वो बुला हुआ आ जाए, हम तो पहुंच जाए दर्शन करने के लिए। हाँ, एक बार गुरु जी परेशान थे, इसलिए परेशान थे गुरु जी कि हमको रोज रोज दर्शन करने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि गुरु जी वशिष्ठ जी का पद इतना ऊंचा है कि उनको हर समय थोड़ी बुलाया जा सकता है। तो अब उन्हें ललक लगी कि राम जी का दर्शन, अरे राम जी के दर्शन करने के लिए ही तो उन्होंने सूर्यवंश का उपरोहित कर्म संभाला है, हैं? नहीं तो उपरोहित कर्म अच्छी बात है, पंडित वाला कर्म कर्मकांड करवाते हैं ना जो, ये उपरोहित वाला काम बढ़िया काम नहीं है, उपरोहित कर्म अति मंदा। अच्छा जी, है तो लेकिन गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी महाराज को उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि सूर्यवंश के उपरोहित का कर्म संभालो। बोले अच्छा काम नहीं, उपरोहित कर्म अच्छा नहीं होता, नहीं संभालेंगे। अरे सुनो, नहीं संभालो क्या करोगे? बोले भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो भगवान प्राप्त हो जाए, बोले हम नहीं कर सकते, भगवान के ऊपर, हम भजन करेंगे, प्राप्त हो जाए ना हो जाए भगवान के ऊपर है। तो सुनो, तुम्हारे भजन से भगवान प्राप्त हो जाए, दर्शन देंगे, इसमें शंका है, लेकिन उपरोहित कर्म संभालोगे तो इस कुल में परमात्मा का अवतार होना है, इसमें शंका नहीं है। जिनको तुम थोड़ी देर देख पाओगे वो तुम्हारे चेला बने, तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तब वशिष्ठ जी ने संभाल लिया, तब से बैठे आशा लगाए हुए। अब जब राम जी का जन्म हो गया तो गुरु जी बुलाया गया, गुरु जी ने जन्म जात कर्म संस्कार आदि सब कुछ करवाए बढ़िया से। और उसके बाद में अब उनको मन में हो गया कि हम रोज दर्शन करें, रोज दर्शन करें, रोज दर्शन। अब किसी दर्शन गुरु जी को ऐसे हल्के फुल्के आदमी थोड़ी है, बुलाओ गुरु जी को, बुलाओ गुरु जी को। गुरु जी तो आते हैं तो हड़कंप मच जाता है हमारा पूरे महल में। तो क्या किया जाए, कैसे दर्शन हो, रोज रोज दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसे मन में बात थी, राम जी ने निपटारा कर दिया, रोना शुरू किया, इतना रो इतना रो इतना रो, ये बंद नहीं, रोना बंद ही नहीं हुआ। अंत में जाकर के अब जब किसी के बस की बात नहीं, अब गुरु जी तक खबर गई, गुरु जी आज रात में बहुत रो रहे हैं, बंद नहीं हो रहा। गुरु जी चलते चलते आए, उषा लेकर के झाड़ फूंक की, नरसिंह मंत्र उच्चारण करके झाड़ फूंक कर दिया। राम जी खिलकने लगे, गोद में आ जाओ, गुरु जी की गोद में आ गए, गुरु जी की गाड़ी के साथ खेलने लगे। और कौशल्या जी बुलावे तो नहीं आ रहे हैं। तब तक कौशल्या जी ने कहा, आपकी कृपा से ये सूर्यवंश फल फूल रहा है, आप ऐसी कृपा कीजिए एक बार दर्शन दे जाए करिए, तो हमारे राम जी सुखी रहेंगे। क्योंकि आप क्या देखो, जो रो रहे थे सारे उपाय कर लिए और राम जी का रोना बंद नहीं हुआ, वो आप कैसे रोना बंद हो गया? तो एक बार कृपा करके आप दर्शन दे जाए करिए। अरे हम तो आज तो एक बार आ जाए, कब तो हम 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। जो मन में बात थी वो पूरी हो गई। वशिष्ठ जी महाराज रोज आने लगे, बोलिए चक्रवर्ती महाराज की आज समस्या उलझी तो गुरु जी तक खबर हुई, गुरु जी आए और गुरु जी ने समस्या का समाधान किया। सुनो,
जो कौशल्या जी के लाल जी हैं उनमें और कैके जी लाल जी में कुछ अंतर है, वो आप लोगों को पता नहीं, आज से पहचान बता देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये दो चिन्ह हैं, ये बताएंगे कि ये लाल जी कौशल्या जी के हैं, ये चिन्ह बताए देते हैं। क्या चिन्ह? दो क्या, हमको तो तीन, इसमें दो लगे, हमको तीन समझ में आ रहे हैं। दो क्या है? एक तो ये है कि यहाँ दाहिने वक्षस्थल पर जो कौशल्या जी के लाल जी हैं उनकी बात बता रहे बड़े सरकार, यहाँ पर इतना छोटा सा चरण चिन्ह बना, पैर का निशान, भृगु जी ने लात मारी थी, वो निशान पे मोहर ठाकुर जी ने हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। अब जहाँ भगवान का अवतार होगा वहाँ ये भृगुपाद चिन्ह दिखाई पड़ेगा, वो कौशल्या जी के लाल जी हैं, उनको ही, और बाकी नहीं है। दूसरी बात एक और, इधर बाईं तरफ में छाती में एक सुनहली रेखा है, कैसी? जैसे हिंदी का सात, हिंदी का सात का अंक लिखा जाता है, ऐसे घुमावदार सुनहली रोमावली है। शरीर के रोम अलग हैं और ये सुनहले सुनहले रोमावली है, इससे समझ आता है। देखा तो दोनों दिखाई पड़े, हाँ है, बोले ये कौशल्या जी की लाल जी। और एक और, वो क्या है? उनके चरणों में देखिए तो छोटी 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 सी 24 रेखाएं दाहिने चरण में और 24 रेखाएं बाएं चरण में है। ये भी राम जी के हैं और सबके नहीं है, ये भी देखा, ये भी 48 रेखाएं। हाँ, ये रेखाएं श्री जानकी जी के चरणों में अवश्य, तो जल्दी तभी आई नहीं, उनका अवतार ही नहीं हुआ, 9 वर्ष के बाद उनका अवतार होना है। और वो भी उनमें अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि राम जी के दाहिने चरण में जो रेखाएं हैं वो सिया जी के बाएं चरण में है, जो राम जी के बाएं चरण में रेखाएं हैं वो किशोरी जी के दाहिने चरण में है। तो वो वाली तो अभी लंबी आगे है, लेकिन अभी हाल निपटारा हो गया और समझ लिया कि ये कौशल्या जी के लाल जी, और आगे के लिए भी समाधान मिल गया है। क्या कहते हैं?